ॐ गं गणपतये नमः। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नाशो गणाधिपः धूम्रवर्णो भालचन्द्रो विनायकः गणेश्वरः गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेन् नरः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम परब्रह्म परमेश्वर जो इस सृष्टि का सृजक है, नियंता है, पालक है, उस परम पुरुष के, उस विराट पुरुष के मानव स्वरूप है। त्रेता युग में अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए वह मानव स्वरूप में जन्म लेते हैं और अपनी लीलाओं से संपूर्ण मानवता को एक संदेश देते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भोलेनाथ की पत्नी सती के देह त्याग के उपरांत पुनः उनका जन्म हिमाचल कन्या पार्वती के स्वरूप में होता है। वह आदि शक्ति हैं, अनादि शक्ति हैं और इस सृष्टि की नियंता है। माता पार्वती और भोलेनाथ के मिलन हेतु देवताओं द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में देवताओं के अनुरोध पर कामदेव भोलेनाथ के तपस्या को, उनकी योग साधना को भंग करने का यत्न करते हैं। जय सजीव जग अचर चर नारी पुरुष यस नाम ते निज निज मर्याद तजी भय सकल बस काम। इस संसार में स्त्री और पुरुष की संज्ञा वाले जितने भी चर और अचर प्राणी थे, वह सब अपनी अपनी मर्यादा को तोड़कर काम के वशीभूत हो गए। सबके हृदय मदनय अभिलाखा लता निहारी न वही तरु शाखा नदी उमगी अम्बुधि कहूं धाई संगम करही तलाव तलाई। उस चराचर जगत में जो भी प्राणी हैं, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, उन सबके हृदय में काम वासना जागृत हो गई। संपूर्ण ब्रह्मांड कामातुर हो गया। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ लगाने लगी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे, आपस में मिलने जुलने लगे।
जहाँ असी दशा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ प्रवृत्ति के वृक्ष और नदी की यह दशा हो गई, तब जिनमें चेतना है, जिनमें जीव है, जिनमें सोचने विचारने की सामर्थ्य है, ऐसे चेतन जीव के कर्म को, की करनी को कैसे कहा जा सकता है? संपूर्ण ब्रह्मांड काममय हो, काम के प्रभाव में सभी अपनी मर्यादाओं का परित्याग करके काम वासना में लीन हो गए। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरण करने वाले संपूर्ण पशु पक्षी अपने मिलन का समय, अपने मिलन की ऋतु को भुलाकर काम के वशीभूत हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशिधनु नहीं अवलो कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध हो गए। काम वासना के कारण सभी प्राणी व्याकुल हो गए। यहां तक कि चकवा और चकवी भी रात दिन न देखकर वासना में लीन हो गए। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल इत्यादि सभी काम वासना के कृत्य में संलग्न हो गए। इनके दशा न कहे भवानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा काम के गुलाम ही है, ऐसा समझकर गोस्वामी जी ने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सबसे बड़ा अनर्थ तो यह हुआ कि सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वशीभूत होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी तापस, पावरनी की को कहे। देखहि चराचर नारी में जे, ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग, पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कवतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम वासना के वशीभूत हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। मनुष्य का चित्त तो अत्यंत ही चंचल है। काम वासना का सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य पर ही पड़ता है। जो समस्त जगत को ब्रह्ममय देखते हैं, वह सब स्त्रीमय हो गए। वह सब, उन्हें स्त्री स्वरूप में यह संपूर्ण ब्रह्मांड दृष्टिगत होने लगा। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह तमाशा चलता रहा। धरी न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे।
जय राखे रघुवीर, ते उबरे तेई काल मम। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन का हरण कर लिया, किंतु श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे लोग उस समय भी काम वासना के प्रभाव में नहीं आए। उभय घरी यस कवतुक भयऊ, जो लगी कामु शंभु पहि गयो। सिंवहि बिलो की ससंग उमारो, भयो जथातिथि सबु संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ कि जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, भगवान भोलेनाथ को देखकर कामदेव भयभीत हो गया, तब संपूर्ण संसार पुनः पूर्व स्वरूप में स्थिर हो गया। वासना का प्रभाव तत्काल समाप्त हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुरागर से दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सभी जीव वैसे ही सुख की अनुभूति करने लगे, जिस प्रकार से नशा पिए हुए लोग नशा के उतर जाने पर सुख की अनुभूति करते हैं। जिसको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और जिनका पार पाना कठिन है, ऐसे भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त महाभयंकर रुद्र स्वरूप भगवान भोलेनाथ को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रचे सी उपाई। प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा महसूस होती है और करते कुछ बनता नहीं, ऐसा सोचकर कामदेव अपने मन में मरण का निश्चय करके उपाय सोचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनुम गत अनुरागा, देखी मुयहु मन मन सिज जागा। वन उपवन, बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उबड़ रहा है, जिसे देखकर मरे हुए मनों में भी कामदेव जागृत हो उठा। जागई मनोभव मोहु मन बन, सुगमता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिक से सरनी बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरवर, सरस रव करी गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागृत हो गया। वन की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलायमान हो गया। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए।
जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती के मिलन के लिए देवताओं के प्रयत्न से कामदेव ने संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी शक्ति का विस्तार किया। संपूर्ण संसार काममय हो गया। किंतु भगवान भोलेनाथ जो दिगंबर हैं, जो वासना से रहित हैं, निर्विकार हैं, अविनाशी हैं, परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ के ऊपर काम का प्रभाव भला कैसे हो सकता है।